हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूबर टाइम्स और मैं हूं लुकमान आजम। हम इस वक्त गोहरगंज तहसील की अमोदा पंचायत पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ आपत्तियाँ हुई हैं वैकेंट के सिलसिले में सरकार की तरफ से, और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे इस संबंध में चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए। रविकांत वर्मा। रविकांत वर्मा जी, बताइए आप कि किस टाइप की आपत्ति आपने आज जो दी है यहाँ पर। ये सर आपत्ति हम लोगों ने लगाई है क्योंकि गांव के जो मुख्य स्थान है जहाँ से गांव की सुचारू रूप से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो होती हैं। आप जैसे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का मंदिर है और इस तरफ में गौशाला बनी हुई है। अभी जस्ट इसका 1 साल पहले उद्घाटन हुआ है। नल जल योजना के तहत ये पानी की टंकियाँ हैं, ये भी जा रही हैं इसी में। और सामने जो है वो हम लोगों का शमशान घाट भी है जो कि लगभग 2500 लोगों की आबादी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके पश्चात इस तरफ भी हम लोगों के जो कुछ मकान हैं, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। इस तरफ के पूरे 150 से 200 मकान लगभग होंगे। और सामने आप ये देख सकते हैं दशहरा मैदान, यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए काफ़ी अच्छी हम लोगों ने ये जगह पिछले 50 सालों से संभाल के रखी हुई है। तो ये भी जगह बच्चों के खेलने के लिए भी काम आती है, दशहरा मैदान के लिए भी काम आती है। तो ये सारी जगह छिन जाएगी तो फिर क्या बच्चे खेलेंगे, क्या भविष्य बनेगा। और बहुत महत्वपूर्ण जगहें हैं ये गांव के लिए। और साथ में हम लोगों का नगर पंचायत भी यहाँ पे लगा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर भी इसी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो नहीं, जब आपने आज जो ज्ञापन दिया है स्थानीय प्रशासन को या SDM सर को, उन्होंने इस संबंध में क्या बात की आपसे, क्या बातचीत हुई? अभी तो सर हम लोगों ने आपत्ति की है आज तहसील परिसर में जाके। अब आगे देखते हैं क्या आदेश जारी होते हैं। अभी तो आज ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होके। जाहिर है कि जनप्रतिनिधि भी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं और पटवा जी खुद सोहम है यहाँ पर जी। तो इस संबंध में पटवा जी से कोई बात हुई आपकी? पटवा जी से अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग पटवा जी के पास भी जल्द से जल्द मुलाकात करने जाएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ के काफ़ी अच्छे विधायक रहे हैं। और उन लोगों के पास भी हम लोग अपनी अपील लेके जाएंगे कि जो गांव की महत्वपूर्ण जगह हैं वो कम से कम छोड़ी जाएं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, धार्मिक स्थानों के साथ खिलवाड़ ना हो, गौ सेवा के साथ में खिलवाड़ ना हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्योंकि जाहिर है कि गौशाला जो है मध्य प्रदेश शासन की योजना है, उन्हीं की योजना है, मध्य प्रदेश शासन की योजना है लागू होती है। और पिछले साल ये हम शुरू हुई है। जगह तो उन्होंने आवंटन की है जी। उसके बाद ये नया जो गेम बीच में से आया है जी, एक इसको कहेंगे गेम चेंज है जो भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये तो एक बड़ी साजिश दिख रही है। जाहिर है कि यहाँ पर धार्मिक देखिए, अगर शासन को जगह लेना ही है तो बाईपास के उधर कम से कम 100 हेक्टेयर जगह है, आप उसको पूरा एक्वायर कर लीजिए ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो आबादी की जगह है या निस्तार की जगह है उसको आप एक्वायर कर रहे हो। वो कोई काम की, बाईपास के उधर की जो जगह है वो कोई काम की नहीं है भाई, यहाँ के निवासियों के कोई काम की नहीं, वो आप एक्वायर कर लो भाई। इसको क्यों एक्वायर कर रहे हो आप? क्योंकि ऑलरेडी जो जगह है बसी हुई है और धार्मिक स्थल है। गरीबों ने साहब 1-1 रुपए जोड़ के अपना मकान बनाया है। अब ये बेचारे इनके मकान टूटेंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी यहाँ पे मकान बने हुए हैं। अब अगर वो उनके पट्टे मिले हुए हैं पंचायत से, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेके मकान बनाया है, आदि उसका तो नाम आ गया। अब अगर उसका मकान टूटता है तो वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? लोगों का या स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ये भूमि जो है फॉरेस्ट की भूमि है नहीं सर। तो जब शासकीय भूमि है उस पर आवंटन हुआ है ऑलरेडी, तो फिर ये बीच में से क्या बात ये उठी बीच में से अचानक? क्योंकि ये तो काफ़ी सालों से मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, काफ़ी कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा दशहरा मैदान है और यहाँ पर बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा प्रोग्राम आपका जी बिल्कुल देखने को ये प्रशासन की सर बहुत ही गलत नीति है। और अगर ज़मीनें लेना ही है तो बाईपास के उस तरफ पे काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं। रेवास के आसपास का जो इलाका है वो उन्हें छोड़ना चाहिए। और नहीं, और जाहिर ये बात ये है कि पटवा जी की कंस्टिट्यूएंसी है, हाँ, एक बड़ा वोट बैंक है उनका, हमेशा से मतलब भाजपा शासित ये रहा है। एक बेस्टियन है, एक तरह से बेस्टियन है पटवा जी। माननीय विधायक जी के पास भी हम जाएंगे इस विषय को लेके और उनसे अपनी बात, उनके सामने अपनी बात रखेंगे। अभी हम गए नहीं है क्योंकि उनका बेस्टियन है और एक यहाँ से उनको काफ़ी एडवांटेज रहा है हमेशा से वोट बैंक, और उनकी कंस्टिट्यूएंसी खुद
तो उनको मैं समझता हूँ आगे आना चाहिए। पटवा जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग उनको बिल्कुल। अभी हम लोगों ने योजना बनाई है, एक या 2 दिन में हम लोग जाके उनसे मुलाकात करेंगे और ये बताएंगे कि क्या क्या तकलीफें अभी गांव को लेके हो रही हैं, और मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से हम लोगों की सहायता करने के लिए आगे आएंगे। आप देख रहे हैं सुबह टाइम्स, और मेरे साथ यहाँ पर प्रेम नारायण जी, पर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। प्रेम नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, धार्मिक स्थान भी हैं और काफ़ी बड़े प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। यहाँ गौशाला बनी हुई है, बच्चों का खेल मैदान है, सभी गरीब लोगों के झुग्गियाँ बनी हुई हैं, शासन द्वारा पैसा प्रदान किया गया है, लोगों ने अपनी झुग्गियाँ बनाई हैं। अगर ये जगह ऐसी चली जाएगी, ऐसे हमारे ग्रामीणों का कहना है कि रोड के उस तरफ जो जगह पड़ी हुई है उसको दे दी जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर ये जगह चली जाएगी तो हमारे ग्राम का और कस्बे का और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं इनके साथ बड़ा खिलवाड़ होगा, क्योंकि इसके लिए आज सभी लोगों ने एसडीएम साहब को दावे आपत्ति भी पेश किए हैं और ये सभी लोग यही अपेक्षा करते हैं कि हमको इसकी सहायता मिले और जो स्थान जो दिया जा रहा है दूसरों को, वो रोड के आसपास दिया जाए, ताकि ये यहाँ के गरीब लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने लोन को लेकर, अपने परिवार के बच्चों को पैसे जोड़ जोड़ कर जो मकान बनाया, अगर ये मकान अगर चले गए तो इनके साथ बड़ा एक दुखद घटना मानी जाएगी। इसके संबंध में मैं चाहता हूँ कि शासन से इनको शीघ्र इस जगह को कैंसिल करके और कहीं दूसरी जगह प्रदान की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ये सभी ग्रामीण और ये धार्मिक स्थलों से खिलवाड़ ना हो सके। हम यहाँ पर अब अमोदा पंचायत पे थे, ये लोग अपना संबोधन कर रहे थे। मैं तूबा टाइम्स के लिए मोहम्मद सलीम के साथ लुकमान आदम इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तुम्हारी पूरी जब बस्ती जा रही तो यहाँ से लगा